Okay, students, today we will start lesson number 3, working with MS Access 2010. In my computer, I have Office little bit high version, but options almost are same. I have 2013, and in your book it is 2010. So don't worry, don't lose your heart, because there are little bit changes. You can adjust, right? Now click on starting point. How we can open it? First of all, click on start button, then all programs. Then we all know about MS Office. After that, you can click on access. जैसे यहाँ पे 2013 है, then you will find in 2010 into your computer if Office 10 is installed, or 2007 if version 7 is installed into your computer. Right? Here I am going to click. इस तरह की एक विंडो आपके सामने आ जाएगी. आपको स्टार्ट करना है. मुझे एक ब्लैंक फाइल चाहिए, नई फाइल चाहिए, तो यहां से मैं इसको चूज कर सकता हूं. कुछ फाइल्स हमारे पास बनी बनाई भी होती हैं. वो डिजाइन आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ये 1 by 1 ओपन होते जा रहे हैं. यू कैन ऑब्जर्व. ठीक है बेटा, ये देख लीजिए. यहां से आप इसको कर सकते हैं. राइट, ये देखिए. मुझे जाना है ब्लैंक डाटाबेस पे. जैसे मैं ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक मैंने किया, इट इज आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ योर डाटाबेस. यहां सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, बिकॉज वी ऑलरेडी रीड द इंट्रोडक्टरी लेसन ऑफ MS Access इन 7th स्टैंडर्ड. राइट, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्टरी एक बार दे देता हूं आपको, ताकि आपको याद रहे. एक बार इसका नाम दे देते हैं, तो व्हेन द एप्लीकेशन विल ओपन यू कैन रिमाइंड ऑल द options which you have already studied in your 7th standard, right? So I am giving the name of it. Suppose I am giving standard 8th. यही मैंने नाम दे दिया है आपकी क्लास का ही, और इसको मैंने क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया. ये देखिए, ये एक ऑप्शन आ गई है हमारे सामने. यहां से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं. यहाँ पे हो सकता है आज यही हो पाए, तो आपने ध्यान से देखना है बेटा, रिकॉल हो जाएगा सारा का सारा. देखो, ये इस तरह से हमारे पास टेबल ऑप्शन आती थी. टैब्स हमारे पास सेम वही है. होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डाटा है, डाटाबेस टूल्स है, फील्ड्स है और टेबल्स है. ठीक, ये टेबल से रिलेटेड दो फील्ड हमारे पास होती हैं, दो टैब्स हमारे पास होते हैं, दैट इज फील्ड्स एंड टेबल. ये हमारे पास उस वक्त आते हैं जब हम टेबल इंसर्ट करने लगते हैं. राइट बेटा, तो यहां पर ये हमसे पूछता है भी कैसे क्या करना है, कौन सी ऑप्शन आपने लेनी है. टेबल प्रॉपर्टीज पे आप यहाँ पे जा सकते हैं, होम पे जा सकते हैं. इसके ये व्यू है. इसका व्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है व्यू. व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, व्यू के अंदर हम दो ऑप्शन लेके चल रहे हैं. दो ऑप्शन हमें मिलेंगी अभी इस वक्त. कौन कौन सी? एक तो डाटा शीट व्यू और एक है डिजाइन व्यू. डाटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू, ये दो तरह की ऑप्शंस हमारे सामने रहेंगी बेटा. और ये दो ऑप्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है आपने, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि MS Access क्यों यूज हुआ. ठीक है ना, शायद आप में से काफी बच्चे भूल गए होंगे, सो आई एम रिकॉलिंग इट. MS Access is a database file in which we can store large amount of data. यानी बहुत सारा डाटा, बहुत सी सारा डाटा जब आपको स्टोर करना होता है, देन वी यूज MS Access. राइट बेटा, तो MS Access यूज करते हैं. इससे बिल्कुल मिलता जुलता है MS Excel, वो भी डाटा स्टोर करने के लिए होता है, बट MS Excel इज पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस. राइट, और ये प्योरली आप स्टोर कर सकते हैं. MS Access की और एक खास बात है इस सॉफ्टवेयर की कि यू कैन अटैच दिस सॉफ्टवेयर विद एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो MS Access नाम से डाटाबेस को आप अटैच कर सकते हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए. आप देखते हैं नॉर्मल लाइफ में जब आप लोग कहीं पे कहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं या रिजर्वेशन करवाते हैं या कहीं कोई भी डाटा आप ऑनलाइन अपना फीड करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट एवरी डाटा फीडेड बाय यू इज स्टोर्ड फॉर एवर. राइट, तो वो स्टोर कहाँ हो जाता है जाके, वो स्टोर आपके डाटाबेस में हो जाता है. ठीक है, और डाटाबेस इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज डाटा बेस, दो वर्ड है इसके अंदर.
डाटा तो हमें पता ही है, वट एवर वी टाइप इनटू द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड डाटा, राइट। और बेस, बेस मीन्स आधार, यानी ऐसा डाटा जिसका कोई आधार है, जिसका कोई रीजन है स्टोर होने का। जैसे डाटाबेस मान लीजिए आप किसी नेम के बेस पे करते हैं तो नेम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे बेस पे करते हैं, जैसे रोल नंबर के आधार पे करते हैं, तो आप रोल नंबर के बेस पे भी कर सकते हो, फादर नेम के, स्टॉपेज के, टेलीफोन के, ठीक है, सिटी के, कुछ किसी भी बेस पे आप इस डाटा को रीअरेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाटा बेस। अभी तक यहां तक क्लियर है बेटा? अभी तक क्लियर है सब? यस सर। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। ओके 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 ओके, चलो जस्ट वेट बेटा, जस्ट अ मिनट। Okay students, now we are going further, right? अब है टेबल। टेबल यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि डाटा जो स्टोर होगा वो टेबल के बीच में ही होगा और कहीं डाटा स्टोर हो नहीं सकता, ठीक है। तो डाटा स्टोर करने के लिए हमें टेबल का नाम रखना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ इस तरफ आपकी ऑप्शंस आ जाती हैं सभी की सभी, और यहाँ पर फील्ड नेम आप ऐड कर सकते हो, जो कि हम यहाँ डिजाइन व्यू के अंदर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पूछेगा नेम, फील्ड नेम, टेबल नेम। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद मुझे ओके करना है। ये ओके करते ही इसका स्ट्रक्चर खुल जाएगा कि आपको कैसे इसमें स्टोरेज करनी है, राइट। ये करने के बाद अब आप आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको अगर याद है, अदरवाइज मैं एक बार फिर दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ इन चीज़ों को, ताकि आप दोबारा से उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकें, क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में गैप बन गया है बेटा, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखना है रोल नंबर, रोल नंबर, राइट। रोल नंबर आ गया। इसमें हमने फील्ड ले ली ऑटो नंबर। ऑटो नंबर, रोल नंबर अपने आप ही आना चाहिए आपका, ठीक है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप विजार्ड, और ये सारी की सारी ऑप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऑटो नंबर रखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑटो नंबर से क्या होगा कि रोल नंबर अपने आप आ जाएगा, आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका रोल नंबर अपने आप आ जाता है इसके अंदर। ना ही आपको रोल नंबर याद रखने की जरूरत है कि भी क्या क्या रोल नंबर था। तो जब भी आप नया डाटा एंटर करेंगे तो रोल नंबर अपने आप ही आ जाता है। और वो कैसे है ये देखिए, मैंने अब नेक्स्ट फील्ड ले ली है मैंने, नेम। अब नेम के लिए नेक्स्ट फील्ड में जब लूंगा तो इसकी मुझे डाटा टाइप डिसाइड करनी है। इसके लिए मुझे करना होगा, टेक्स्ट करना है कौन सा, शॉर्ट टेक्स्ट करना चाहता हूं या लॉन्ग टेक्स्ट। अगर मैं शॉर्ट टेक्स्ट करता हूं तो फील्ड साइज विल बी 255 कैरेक्टर्स। अगर मैं लॉन्ग ले लेता हूं तो इसके अंदर फिर ये कोई लिमिट नहीं रहती है, जितना मर्जी लंबा डाटा मैं इसके अंदर, जितना मर्जी लेंथी डाटा मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूं अपनी मर्जी से, राइट बेटा। तो इसके लिए हमें लेना है शॉर्ट, क्योंकि नाम में 255 से तो ज्यादा वैसे ही कुछ नहीं होता भाई, 255 कैरेक्टर्स तो बहुत होते हैं एक फील्ड के अंदर, और इतना लंबा नाम किसी का होता भी नहीं है, यहाँ तक कि साउथ में भी नहीं होता, साउथ में बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, है ना। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है इसका, नेक्स्ट में ले लेता हूँ क्लास। अब क्लास अगर तो आपने लेना है, जैसे रोमन में हम लोग लिखते हैं, साथ में सेक्शन लिखना है, तो आप टेक्स्ट में रहने दीजिए इसको। और अगर आपको न्यूमेरिक में लिखना है देन यू हैव टू चूज नंबर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मैं नंबर ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे मार्क्स। मार्क्स हमें पता है कि हम एज ए नंबर ही लेते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म होती है, तो मैंने नंबर ले लिया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ ग्रेड। ग्रेड वी नो दैट वी ऑलवेज यूज एज अ टेक्स्ट, जैसे A1, A+, B+, इस तरह से, यानी अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं।
तो अल्फाबेट यूज करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, शो टेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गई टेबल 1। अब इस टेबल के अंदर जब हमें डाटा डालना है तो डाटा डालने के लिए क्या करेंगे, दोबारा व्यू पे जाओगे और अभी तो डिजाइन बनाया हमने, इसका स्ट्रक्चर बनाया, अब हम उसके बाद बनाएंगे डाटा शीट व्यू। ये डाटा शीट व्यू के ऊपर हमने क्लिक करना है, यस करना है, और ये देखो ये आपके सामने आ गया है डाटा शीट व्यू। अब इस डाटा शीट व्यू के अंदर आपने डाटा डालना शुरू करना है। कैसे करेंगे, शुरू में लिखा हुआ है रोल नंबर न्यू, याद रखिए आपने इसको ऑटो टाइप दिया हुआ है, तो जब ऑटो टाइप हमने दिया होता है तब हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ टैब बटन दबाना होता है नेक्स्ट पे जाने के लिए। नाम मान लीजिए मैंने दे दिया ABC, क्लास मैंने दे दी है 8th, नेक्स्ट मार्क्स मैंने दे दिए हैं मान लीजिए 98, ग्रेड मैंने बना दिया है A1। नेक्स्ट पे टैब दबाते रहिए, नेक्स्ट आ जाएगा। देखिए एक जैसे मैंने टैब दबाया तो रोल नंबर के आगे 1 अपने आप आ गया। क्यों आया ये, बिकॉज यू चूज ऑटो नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मैं टैब प्रेस करूंगा, फिर नाम लिख देंगे दूसरा। जैसे मैं नाम लिखता हूं देख लीजिए रोल नंबर में अपने आप 2 आ गया। क्यों आया, सेम रीजन, वी चूज ऑटो नंबर। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने इसको किया, क्लास अब की बार मैं डाल देता हूँ 7th, मार्क्स मैंने डाल दिए हैं 96 और ग्रेड मैंने डाल दिया है अगेन A1। फिर टैब दबा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, अपने आप लेगा वो। फिर मान लीजिए CDE 3 रोल नंबर आ गया, फिर 8 मैंने दे दिया। अब की बार मार्क्स थोड़े कम कर लेता हूँ 89%, और इसको मैंने ग्रेड दे दिया A2। तो इस तरह से बेटा आप अपने डाटा को सेव रख सकते हैं। यहाँ पर सेव बटन बना होता है ऊपर, सेव आप कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। राइट, इज इट क्लियर टू ऑल? Please let me know. Unmute yourself. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So today, Yes, sir. today we recall that how we can open MS Access, how we can create a table, and how we can enter data into that particular table. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बेटा। और इससे रिलेटेड जैसे 2 सॉफ्टवेयर मैंने शुरू में बताए आपको, और एक ये आज का लेक्चर हमारा हुआ रिगार्डिंग